अब हम यहाँ आते हैं 6 पॉइंट अनुसूचित जाति का जनसंख्या में अनुपात। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या का 17.83% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और भारतवर्ष में यह प्रतिशत 16.63 है, जो कि राजस्थान से थोड़ा कम है। राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से अधिक निवास करती है। सामाजिक स्ट्रक्चर को देखना आर्थिक व्यवस्था के परीक्षण के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संरचना पर ही निर्भर करता है कि कितने लोग किस प्रकार का काम करते हैं, किस प्रकार की कार्य व्यवस्था में इन्वॉल्व हैं। इसलिए इस प्रकार का अध्ययन किया जाता है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या राजस्थान में भारतवर्ष की अपेक्षा थोड़ा अधिक है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी राजस्थान में भारतवर्ष से अधिक पाई जाती है। भारत में यह प्रतिशत 8.61 है, जबकि राजस्थान में 13.48% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात है, जो कि भारत से काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एक सामाजिक संरचना का एक इंडिकेशन है, जिसका कि आर्थिक व्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव होता है। इसलिए इसका अध्ययन करना यहाँ आवश्यक है। और हमने ये देखा कि यह भारतवर्ष से बहुत अधिक प्रतिशत हमारे यहाँ पाया जाता है। इसलिए इनके लिए ऐसे संसाधनों का विकास करना आवश्यक है, ऐसे कार्यक्रमों का विकास करना आवश्यक है, जिससे कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अधिक आर्थिक व्यवस्था में इन्वॉल्व हो सके और वह भी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अपना पर्याप्त योगदान दे सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल शहरी जनसंख्या का अनुपात 24.9% है, जबकि भारतवर्ष का यह अनुपात 31.2 है। यह भी भारत से कम पाया जाता है। भारत में अधिक लोग शहरों में निवास करते हैं, तुलनात्मक रूप से राजस्थान में कम लोग शहरों में निवास करते हैं। तो राजस्थान मूलतः ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश राजस्थान में हमेशा रहा है और 75% लोग, लगभग 80% लोग राजस्थान में गाँव में निवास करते थे। लेकिन इन वर्षों में कुछ शहरीकरण, शिक्षा का विकास और कुछ ऐसे तत्व रहे जिनकी वजह से शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप यह डेटा हमारे सामने है कि राजस्थान में शहरीकरण थोड़ा बढ़ा है और वह 24.9% हुआ है, यद्यपि वह अभी भी भारत के आंकड़ों से बहुत कम है। जैसे जैसे शहरीकरण होता है, अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर, आर्थिक संसाधन, अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से परिवर्तन होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जन्म दर प्रति हज़ार। जन्म दर प्रति हज़ार में राजस्थान की स्थिति 25.6 लोग प्रति हज़ार में राजस्थान की जन्म दर है और भारत में यह 21.4 है। तो जनसंख्या की दृष्टि से यह हमें देखने पर पता चल रहा है कि राजस्थान में अभी भी विकास दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रति हज़ार लोगों पर 25.6 लोग जन्म लेते हैं, जबकि भारतवर्ष में यह आंकड़ा 21.4 है। हमने देखा कि पिछले दशकों में राजस्थान में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। ये आंकड़ा भी इसी चीज़ को इंडिकेट करता है। तो हमारे विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए ये आवश्यक है कि इस क्षेत्र में कंट्रोल किया जाना बहुत आवश्यक है और जब तक जनसंख्या में कंट्रोल नहीं होगा, आगे अन्य कोई विकास नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। सारे संपूर्ण क्षेत्रों में विकास करने के लिए कंट्रोल जनवृद्धि की दर बहुत आवश्यक है। ये आर्थिक विकास का मूल है, यह आर्थिक विकास का रीढ़ है। इसके बिना कोई विकास कहीं पर भी परिलक्षित नहीं हो सकता। इसलिए यदि राज्य का विकास करना है, राज्य को सही तरह से अन्य राज्यों के समान हमें सामान्य स्तर पर लाना है, तो जनसंख्या में कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है।